and welcome back guys. This is मोहम्मद अरसलान and in today's lecture हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो है हम साइन अप फॉर्म में जो हमने कुछ चीज़ें रिमेनिंग छोड़ दी थी जो कि मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड करती हैं, तो उन इम्प्रूवमेंट्स की तरफ हम मूव करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने कुछ ग्लोबल फंक्शंस को भी मॉडिफाई करेंगे ताकि वो आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें हमारे लिए, और वो हमारे इस्तेमाल में आ सकें और हम उनको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। सो टू डू दिस लेट्स मूव ऑन टू विजुअल कोड। ओके, सो हियर वी आर। यहाँ पे हम साइन अप का फॉर्म क्रिएट कर चुके थे और साथ ही साथ जो है हमने वो यहाँ तक का काम करवा लिया था कि हमने यूज़र को साइन अप करवा दिया था और हमारे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका था। इसके फर्दर आगे का काम अब हम करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू टेक अ डेमो फॉर दिस। तो हम उसके लिए एक डेमो ले लेते हैं। एंड द डेमो इज़ के आप अगर यहाँ देखें तो हमारी साइट है, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो आई जस्ट प्रेस साइन अप बटन विदाउट इंसर्टिंग समथिंग। तो मैं इस पर साइन अप का बटन प्रेस करता हूँ एंड लुक एट दैट ऑल द एरर्स आर अपीयरिंग ऑन द टॉप. So what we need to do, we need to place each error right below the field to its related field, right? If the error is for the first name, then it should appear right below this, not on the top. So to do this kind of stuff, what we need to do, we just need to come to our code and we will simply create an array and just write dollar error array. I'm just writing array so that I can understand that it's an array, and declare an array and give the name, give the title. So what is the title? फर्स्ट नेम। तो मैं इसके जो है एलिमेंट का नेम रख देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। और उस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एम्प्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी तरीके से मैं सेकंड लूँगा लास्ट नेम, और उसकी जो वैल्यू होगी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट विल बी एम्प्टी एज वेल, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है। तो इसके साथ हम लेंगे यूज़र नेम एंड उसकी भी वैल्यू एम्प्टी। Next we have email, same here, and then we have password. Okay, तो हमने सबके लिए एक एक एरर इसमें डिफाइन कर दिया और उस एरर के अंदर फिल वक्त हमने क्या रखा है, बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे इको की जगह पे आके ना एरर प्रिंट करवाए हुए हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इको नहीं करवाएंगे, हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई एरर एरे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम रख देंगे, ठीक है। उसमें कहेंगे फर्स्ट नेम की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी इसके, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो ना हम अपने एरे के अंदर एक इस एलिमेंट के अंदर हम एरर रखवा देंगे कि भाई इस फील्ड के लिए ये एरर होगा, ठीक है। जस्ट कॉपी कर लें इसको, सही है, एंड जस्ट पेस्ट इट, और यहाँ भी पेस्ट इट, ठीक है, एंड पेस्ट हेयर एज वेल एंड हेयर एज वेल। इको नहीं करवा रहे, इट मीन्स कि हम प्रिंट भी नहीं करवा रहे, ठीक है। देन लास्ट नेम, देन यूज़र नेम, देन वी हैव ईमेल एंड देन वी हैव पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ लास्ट नेम लिखें और इधर यूज़र नेम, लाइक इसी तरह यहाँ पे ईमेल। ओके, तो इसी तरह ईमेल एंड नाउ आफ्टर दिस यहाँ आ जाएगा पासवर्ड। ओके, तो ये हमने करवा दिया। अब इसको ट्राई करते हैं। तो जब आप साइन अप करोगे तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा। अब करना ये है कि जिस तरह ये चीज़ लिखी है ना हमने, इसको हम करेंगे कॉपी और हम अपना एक एरर कॉपी करेंगे, जैसे ये वाला है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इनपुट के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बीच में ना एक PHP मार्कर लगेगा लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर इको कराएंगे। जो इको हम पहले ऊपर करवा रहे थे ना, वो इको अब हमने यहाँ करवाना है। और क्या इको करवाना है, ऑब्वियसली फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम यहाँ इको होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। इसी एरर को आप कॉपी कर लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर इधर, और फिर उसके बाद इधर, ठीक है। अब लास्ट नेम को कॉपी किया, यहाँ रख दिया क्योंकि ये लास्ट नेम का है,
ये यूज़र नेम का है तो यहाँ यूज़र नेम, और ये ईमेल का है तो ये ईमेल, और ये पासवर्ड का है तो ये पासवर्ड। ठीक है भाई, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ कहीं मिस्टेक कर दी हमने, तो पहले इसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, तो मिस्टेक हमने क्या की है, मिस्टेक ये कुछ पी का टैग हमने ख़राब कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो लेट मी चेक दिस कि यहाँ तक तो सब ठीक था, और आई थिंक इन सब को बंद करके देखते हैं पहले एक बार। ओके, नाउ रिफ्रेश द पेज, इसको पेज को एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखो ये पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो मे बी ना, हाँ देखो ये इसका जो ना ये ब्रैकेट मैंने ख़राब कर दिया था। सही है, तो अंडू करते हैं इनको वापस से। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी 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 डी, और सेम जगहों पे हमने ये वाली लाइन लगा देनी है। देन रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की लास्ट नेम। हाँ ठीक है, तो लास्ट नेम क्यों वो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट नेम में ना हमने स्मॉल एन यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल। तो ये मसला है। सही है, इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन का ख्याल रखना होगा इसमें, वरना ये ना हमें ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगा। ओके, नाउ साइन अप करते हैं। तो देखो अब ये कितनी सफाई से हर फील्ड के नीचे आ रहे हैं एरर। सही है, अब मुझे ले जाना है इसको सेंटर में, तो यहाँ से इंस्पेक्ट करो इसको, एंड देन इंस्पेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेंटर में चला गया। नाउ सिंपल इस स्टाइल को कॉपी कर लें, ये पूरा स्टाइल आपने कॉपी किया। सही है भाई, और नीचे आकर अब क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टाइल है बिल्कुल सेम सेम है, तो इस पूरे स्टाइल को आपने करना है कंट्रोल डी 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 डी, सॉरी एक ज़्यादा कर दिया मैंने, दोबारा से करते हैं कंट्रोल डी। ये क्या करता है, डुप्लीकेट सेलेक्ट करके देता है हमें। सही है भाई, और यहाँ पेस्ट कर दिया। डबल कोट्स के बजाय आप कर दोगे सिंगल कोट्स, और सेम हेयर डबल कोट्स के बजाय सिंगल कोट्स। पेज को रिफ़्रेश करते हैं एंड देन ट्राई टू सबमिट। ठीक है, देखें भाई, जो फील्ड एम्प्टी नहीं है उनके नीचे एरर भी नहीं आ रही, जो फील्ड एम्प्टी होती जाएंगी उनके नीचे एरर आते रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब जब हम इसमें साइन अप कर रहे थे, समी 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 एंड समी, तो जब हम साइन अप कर रहे थे ना, तो हमारा पेज जो है वो कुछ फटा फटा सा आ रहा था। वो कैसे फटा फटा सा आ रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं उस चीज़ को अंडू करूँगा एंड देन मैं आपको वो काम करके दिखाऊँगा यहाँ पे। ओके, तो प्रीवियसली जो हमारा काम था ना लास्ट क्लास तक का, हमने कुछ इस तरह का किया हुआ था। सही है भाई, कुछ इस तरह का हमने काम किया हुआ था जो लास्ट क्लास में हमने किया था, आपने देखा होगा। तो इसको पेज को एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं और इसमें डुप्लीकेट कीज़ एंटर करते हैं, समी 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 एंड समी। ठीक है, साइन अप करते हैं। तो देखेंगे आपका पेज ना पूरा किल हो जाता है, डाई हो जाता है आपका पेज। सही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अवॉइड दिस, इसको हद ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ना इसको हैंडल करना है, बिकॉज इस पॉइंट पे ना एक्सेप्शन आ रही है। वो जो एक्सेप्शन आ रही है ना, उस एक्सेप्शन की वजह से क्या होता है कि जो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, यहाँ तक तो चीज़ें सही चलती हैं, उसके बाद एक्सेप्शन आती है, आपका पेज ख़त्म हो जाता है, और ये सारी चीज़ जो है ना वो नीचे फिर चलती नहीं है। तो हमें हैंडलिंग करनी है यहाँ पे। हैंडलिंग कैसे करनी है, बहुत आसान है वो। आप सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और ट्राई कैच का आपको बनाया सिंटेक्स मिलेगा ऐसे, ट्राई कैच। सही है, और आप ट्राई के अंदर ये वाला कोड ले जाओगे उठा के। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कोड आप ट्राई में ले गए। अब अगर ये सही चल जाता है तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, डॉलर रिजल्ट सेट, एक नई मैं एरे बनाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और उस एरे के अंदर मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहला एलिमेंट होगा सक्सेस, और उस सक्सेस की वैल्यू हम क्या रख देंगे, ट्रू रख देंगे। क्यों ट्रू रख देंगे भाई, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, इस लाइन तक आ गए, इसका मतलब सब कुछ सही चल गया। सेकंड हम क्या रख देंगे, रिस्पॉन्स के, जो हमें माई की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे रख देंगे, और ऑब्वियसली रिस्पॉन्स हमें किस में मिला है, रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन गई। ना हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज इधर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, और वो होगा एरर। एरर इक्वल टू, यहाँ पे कस्टम एरर हम देने वाले हैं, और वो कस्टम एरर हम कैसे देंगे, तो उसके लिए आपने लिखना है लाइक, एक काम, मैंने कुछ अच्छे से कीवर्ड लिख के रखे हुए थे पहले से, अब वो जो है ना मैंने क्या किया कि इसको रिमूव किया ना, तो वो हट गए, तो मैं दोबारा ले आता हूँ उनको, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। पहले मैं इसको नोट पैड में रख लेता हूँ ताकि मेरा एक कोड सेव हो जाए,
इसको मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ। मुझे सिर्फ वो एक स्ट्रिंग चाहिए जो मैंने एक अच्छी सी स्ट्रिंग लिखी, हाँ लाइक दिस, ये स्ट्रिंग चाहिए मुझे बस, ठीक है। ओके, बाकी सारी चीज़ें हम रीडू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा कस्टम एरर है कि हम बताएंगे कि भाई क्यूरी फेल हो गई और एसक्यूएल में क्यूरी फेल हुई है आपकी, जाके हम इस तरह यहाँ माई एसक्यूएल लिख लेंगे। और क्या एरर है, तो एरर के लिए हम लिखेंगे माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर एरर, ठीक है। ये हमें एरर निकाल के देगा। और एरर कहाँ से निकालेगा, कनेक्शन से। अच्छा, माई एसक्यूएलआई एरर क्या करता है कि जो लास्ट आपका कनेक्शन पे एरर होता है ना, वो एरर आपको निकाल के वो माई एसक्यूएलआई दे देगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर ये याद रखें आप कि माई एसक्यूएलआई क्या करेगा, जो भी आपका लास्ट एरर होता है कनेक्शन पे, ये वो एरर निकाल के देता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे, अब होने ये जा रहा है भाई कि यहाँ देखें आप, ट्राई कैच आपने कर लिया, सही है। अब आपके पास जो एरर आएगा इस कनेक्शन पे, यानी कि यहाँ पे अगर सपोज एक्सेप्शन आती है तो वो डायरेक्ट उठ के इधर आ जाएगा। अब जिस वजह से भी एक्सेप्शन आई है वो एरर हम इसमें से पिक करेंगे और यहाँ पे रखवाएंगे और फिर उसको यहाँ पे हम अपने रिस्पॉन्स में रखेंगे और रिस्पॉन्स में रखने के बाद हम अपने रिजल्ट सेट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो आपका पेज एक्सेप्शन आने की वजह से ऐसा हो जाता था, अब वो देखिएगा आपके कैसा हो जाएगा। अब मैं डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे वापस से दूंगा समी को, ठीक है, कि भाई समी को हम दोबारा एंटर करते हैं और इसको जस्ट आप करें साइन अप। ओके, तो वापस देखें वही एरर आ गया, सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी होगी और देखें बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये जो चीज़ है ना जिससे एक्सेप्शन आ रही थी वही चीज़ हमने बाहर रख दी है, जबकि वो चीज़ अंदर भी है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ट्राई कैच में ऑलरेडी चल रहा है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, फिर से एंटर करते हैं समी 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 समी, सॉरी समी एंड समी, ठीक है, एंड जस्ट साइन अप। तो देखें ओके, लॉगिन हो गया वो, नाइस, वेरी नाइस। तो ये लॉगिन की तरफ चला गया, तो ये तो और भी दूसरा ब्लंडर हमने कर दिया शायद यहाँ पे कहीं पर। सो लेट्स चेक दिस, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। ओके, अच्छा अब रिज़ल्ट, हाँ तो देखिए ना मिस्टेक है, हमने क्या किया यहाँ पे फॉल्स देना था, ठीक है, क्योंकि भाई सॉरी यहाँ पे फॉल्स देना, इधर एरर आया ना तो हमें तो इधर फॉल्स देना चाहिए था, हमने यहाँ पे ट्रू दे दिया। अब ट्रू दिया तो वो आगे जाके चीज़ें जिस हिसाब से हमने हैंडल की हुई थी वो ट्रू के हिसाब से वहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो आपको इसे बताना पड़ेगा कि भाई आप फॉल्स हो, आप गलत हो, यानी कि फेल हुए हो, तो फॉल्स लिखवाना है आपने, ठीक है। समी 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 एंड समी। अब आप साइन अप करें इसको, देखें कितनी सफाई से आपको ये एरर मिल रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला क्यूरी फेल माई एसक्यूएलआई। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें लिखा है डुप्लीकेट एंट्री समी फॉर यूज़र नेम, कि भाई समी के लिए डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, ठीक है। तो इस एरर को आप यहाँ नीचे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ऊपर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने इस मेथड को मॉडिफाई किया ना, अब हमें देखना होगा साइनअप पे हमने कैसे काम किया। साइनअप पे हमने काम इस तरह किया कि भाई जब ये मेथड चल जाएगा आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट का, तो देखते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट में क्या काम हो रहा है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के अंदर क्या काम हो रहा है कि यहाँ पे क्यूरी बनती है आपकी, ठीक है, और ये क्यूरी चली जाती है इसके अंदर। यहाँ पे जाके आपने अभी ट्राई कैच का काम किया और आप रिजल्ट सेट एक एरे की सूरत में रिटर्न कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो एरे, उसके अंदर दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है सक्सेस का और दूसरा है रिस्पॉन्स का, ठीक है, इसके अंदर। अब जब ये मेथड आपका रिटर्न करेगा, ये वाला मेथड रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑब्वियसली एरे आने वाला है। तो उस एरे के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है, सबसे पहला होगा सक्सेस का और दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स का, ठीक है। अच्छा, अब इस काम को कैसे करेंगे हम, इस काम को करने के लिए हमें ये करना होगा भाई सबसे पहले कि हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ काउंट, और काउंट चेक करेंगे, किसका काउंट चेक करेंगे, जो हमारी एरे आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे काउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे एंड फिर यहाँ पे लेंगे डॉलर रिजल्ट, कि भाई जो रिज़ल्ट आपके पास आया है उस रिज़ल्ट का काउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि वो एरे एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे इफ़ अगर, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि जो रिज़ल्ट है आपका, लाइक ये वाला जो आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे सक्सेस, ठीक है। सक्सेस अगर इक्वल इक्वल आपका ट्रू है, सही है, अगर सक्सेस आपका इक्वल इक्वल ट्रू है तो फिर आप यहाँ जाएंगे, सही है। और यहाँ जाने के बाद आपने सिंपली क्या करवाना है, रीडायरेक्ट करवा देना है। और रीडायरेक्ट के लिए जो हम काम करते हैं वो वही काम होगा जो कि यूजुअली हमारा होता है। कैसे कि हम ये हेडर की लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवाने वाले। ओके, नाउ एल्स अगर कुछ और मसला आता है तो जो आपके पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स कहाँ आया आपके पास, रिज़ल्ट में,
तो वो रिस्पॉन्स आपने रिटर्न करवा देना है इको करा के, जो कि एरर प्रिंट कर देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ एरर होता है तो फिर आपने यहाँ पे एक मैनुअल और कस्टम एरर डाल के देना है कि भाई अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। तो फिर उस वक्त वो डेवलपमेंट टीम से रिक्वायरमेंट या कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि किस वजह से एरर आया। तो इस तरीके से आप रीडायरेक्शन करवा देंगे लॉगिन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा काम था, इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। गलत यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ ट्राई करते हैं, समी 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 एंड समी, साइन अप करें तो देखें आपके पास एरर्स आ गए। ठीक है, आप फील्ड्स को एम्प्टी करके पुश करें तो देखें आपके पास डिफरेंट एरर आ गए। ठीक है, फिर आप सही से चेक करें इसको, समी समी, और इस बार मैं यहाँ लिख देता हूँ सारा सारा सारा। तो एक काम करते हैं, पीछे वालों को भी सारा ही बना देते हैं, वरना यूज़ जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। ओके, नाउ साइन अप सही होगा तो लॉगिन पे चला जाएगा। ओके, देखिए लॉगिन पे आ गया, सही है भाई। तो ये हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। नाउ अब इन इम्प्रूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि इन इम्प्रूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपने साइनअप के फॉर्म को मज़ीद बेटर बनाया। ठीक है, और इसको मज़ीद बेहतर बनाया, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सो टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।